नमस्कार। ये सही है कि जो भी जिंदा है उसे एक ना एक दिन मौत का सामना तो करना ही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, आप जानते हैं, जो जिंदगी से मुलाकात कर पाते हैं। जिंदगी क्या है उसे समझना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत से लोग जिंदगी का सही मजा ले ही नहीं पाते। तो अभी जो पल आपके सामने है, इसमें आपको जिंदगी की अहमियत को समझना है और अपनी जिंदगी को कुछ अलग ढंग से जरूर, लेकिन अच्छे से जीना है। तो अपना ख्याल रखिए, और आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ आज भी मौजूद हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमारा ख्याल रखने के लिए, हमको ये बताने के लिए कि हम भले ही अपने घरों की सीमाओं में क्यों ना कैद हों, लेकिन तब भी क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले सर, पंचांग क्या कहता है आज का? आज 17 अप्रैल 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है शाम 8:03 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है देर रात 1:36 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:08। तो ये तो बात हो गई पंचांग की। अब बात होगी हमारी और आपकी, यानी आज के दिन को समझने का सिलसिला शुरू हो रहा है मेष और वृषभ आपके साथ। तो कैसा है दिन और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? मेष राशि वाले अपने मन में भरोसा बनाए रखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता चला जाएगा। ये इस समय की अच्छाई है जो आपकी अपनी सोच और अपनी मानसिकता से जुड़ी हुई है, जिसे आशावादी बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी। आपकी लगन आपकी प्रेरणा को जगाए रखे, इस समय यही जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें रहने का समय। थोड़ी सी कोशिश इस रूप से भी बनाए रखें जो आपके काम से आपके लाभ को सुनिश्चित करे। कामकाज के क्षेत्र में रिश्तों को संभाले रखने से भी आपकी खुशियों में इजाफा हो सकता है। क्या न करें इस समय में? अपनी क्षमताओं को या अपने प्रदर्शन को किसी कमी की नजर से न देखें। इसलिए ऐसा न सोचें कि तकदीर ने आपके लिए किसी भी तरह की कमी रखी है, क्योंकि ऐसा सोचने से ही आप अपने हालात को व्यर्थ में कमजोर करते चले जा रहे हैं और इस समय वही ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों को अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखना होगा जिसमें जिंदगी की स्थिरता भी बनी रहे, क्योंकि व्यर्थ के बदलाव ना तो इस समय संभव है और ना ही ऐसा सोचने से कोई लाभ होने वाला है। ऐसे में अपने मन में धैर्य बनाए रखना और अपनी परिस्थितियों में अच्छाई ढूंढते चले जाना भी बहुत जरूरी। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपकी चुनौतियां भी संभली हुई हैं। आपने अपने भरोसे को बढ़ा के खुद अपनी ओर से बहुत कुछ करने की कोशिश की है। ये और बात है कि काम से लाभ बनाने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या न करें इस समय में? कोई नया रास्ता अपनाने में जल्दबाजी करते चले जाना इस समय ठीक नहीं, क्योंकि उसमें कई तरह की ऐसी छुपी हुई परेशानियां भी हैं जिनका आपको पूरी तरह से आभास नहीं हो पा रहा। इसलिए अपनी कोशिशों को बनाए रखें और ये भी समझ लें कि अपनी मुश्किलों को बढ़ा लेना भी इस समय ठीक है। तो अपनी कोशिशें बनाए रखनी है और अपनी मुश्किलों को अपनी किसी गलती से हमें बढ़ाना नहीं है। इस बात पर बहुत ध्यान देना है हमें। ज्योतिष गुरु, अब हमें ध्यान देना है सवाल पर, और सवाल हमारे सामने आया है स्वाति का। डेट ऑफ बर्थ 18/12/1986, 9:15 रात में इनका जन्म हुआ है लखनऊ में। शादी हुई थी 2016 में। उसके बाद से संतान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। जानना आपसे ये चाहती हैं कि क्या करें, बहुत इसको लेकर परेशान है वो। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उन्हें सजेस्ट कीजिए, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए सही समय कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्वाति आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज्योतिष आपको कभी डॉक्टरी सलाह से रोकता नहीं है और आपको ये काम अब तक शुरू कर देना चाहिए था। फिर भी संतान योग कब तक है ज्योतिष गुरु, और उसके लिए इन्हें क्या प्रयास करने चाहिए अपनी तरफ से? स्वाति, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2020 तक। 2016 में आपने कहा आपकी शादी हुई, उसके बाद बहुत प्रयास किए, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। इलाज के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, परेशानी की बात है। फिर भी आपकी कुंडली का एक स्पष्ट इशारा यह है कि आपको इलाज ही करवाना है और इलाज के माध्यम से ही ये बात बनेगी और एक संभावना भरा समय बन सकता है जी अप्रैल 2021 में। देखिए, जो सुख है जिंदगी का वो संतान के रूप में कई रूप से होता है और कई तरह की जो विकल्प हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है, इलाज के रूप में और परिस्थितियों के रूप में। इस बारे में सोचिएगा जरूर, लेकिन एक समय है अप्रैल 2021 का, इस पे भरोसा बना के चला जा सकता है।
तो सबसे जरूरी आपके लिए यह है कि आपको इलाज लगातार कराते रहना है, इलाज को रोकना नहीं है परेशान होकर। शायद आपने पहले अपने इलाज को रोक दिया था। तो अप्रैल 2021 में एक समय बन सकता है जब आपको ये सुख मिले। और वैसे भी इन सब से ऊपर, इन सब से अलग जिंदगी में बहुत सारी और बातें होती हैं। कई बार हमें बहुत तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, तो अपने आप को तमाम और विकल्पों के लिए भी खुला रखिएगा, परेशान इतना मत हो जाइएगा। फिलहाल अप्रैल 2021 एक समय है, उसके लिए आपको इलाज करवाना है और अपने मन को अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन और कर्क आपके बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष गुरु साथ ही हैं, तो देखते हैं आपका दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले इस समझ लें कि पैसे से जुड़े फैसलों में कमी आएगी तो आपकी दुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी और व्यर्थ का विचारों का मतभेद भी बनता चला जाएगा। घर परिवार में इसी तरह की परेशानियों को संभाले रखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? किसी भी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने से बचना होगा, बल्कि हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है जिसे समझना ही होगा। इस समय आपको अपने काम की स्थिरता को बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखने होंगे, तभी जाके समय के साथ उसमें सुधार हो पाएगा। क्या न करें इस समय में? आपने अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की है, पर पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके हित में नहीं है। लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आपकी सफलता पे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, इसलिए शायद वो आपको कोई ऐसा रास्ता सुझा रहे हैं जिसपे चलना आपके हित में नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब आपसी तालमेल बनाए रखना ही आपके हित में होता है। आपके लिए भी इस समय कुछ ऐसे हालात हैं जो आप लोगों से जुड़े और लोगों की हर तरह से मदद कर पाए। इसका अच्छा असर यह होगा कि आपकी जिंदगी की खुशियां भी हर रूप से बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों को समझने का प्रयास करना होगा और उनकी अच्छी सलाह से या आपसी विचार विमर्श से किसी चीज में कितना पैसा लगाना है इस बारे में भी फैसला करने की जरूरत पड़ेगी। इस सारे प्रयास में अगर आप अपनी ओर से विनम्रता बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीजों में आपका लोगों से आपसी तालमेल भी बना रहे। क्या ना करें इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक चीज में ही आप अपना पूरा पैसा लगाते चले जाएं। नुकसान के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें किसी न किसी तरह की गलतफहमी के तहत भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। किसी भी वजह से किसी मतभेद में पड़ते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। तो बात चाहे रिश्तों की हो, बात चाहे पैसों की हो, किसी भी गलतफहमी में उलझकर किसी भी तरह का अपना नुकसान आपको नहीं करना है और नुकसान हम होने भी नहीं देंगे। हर रोज हम आपके साथ रहेंगे आपको बताने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को और ये क्या करें क्या ना करें? सिंह राशि वाले ही समझ लें कि तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना नुकसान कर लेना ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी देनदारी का बोझ बढ़ सकता है जिसे संभालना मुश्किल होता चला जाए, क्योंकि ये समय आपके लिए आर्थिक मुश्किलों को भी दर्शा रहा है। क्या करना चाहिए समय? अपनों की सेहत के बारे में ध्यान देना होगा। अगर कोई चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही तो फिर से जांच करवाने की कोशिश करनी होगी। अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन ले आए ताकि आप लोगों की बात को भी भली भांति समझ पाए। क्या न करें समय में? ऐसा सोच के न चलें कि आपके अपने आपकी हर तरह से मदद करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपके विचारों को पूरी तरह से समझ पाए, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना भी इस समय आसान नहीं होगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अगर पैसे से जुड़े फैसले किसी भी वजह से गलत हो जाएंगे तो रिश्तों से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जो चीज आज आपको अच्छी भली लग रही है उसके पीछे भी कई तरह के छुपे हुए दबाव हो सकते हैं, पर अच्छाई यह है कि आप अपनी मेहनत से और अपनी तवज्जो से अपनी बहुत सारी मुश्किलों को संभाल भी सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके चलेंगे तो बहुत कुछ संभला रहेगा और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए कुछ नया सीखने का मौका भी मिलता चला जाएगा। ये समय आपको कई तरह से मदद कर सकता है, बशर्ते आप अपने नजरिए को थोड़ा सा और खोल दें ताकि जो भी सीखने का मौका मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठा लें। क्या न करें समय में? अपनों को अगर शक की नजर से देखेंगे तो आप अपना नुकसान करते चले जाएंगे। इसलिए घर परिवार में खुशियों को तो बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। दूरियां बना के आप अपनों से किसी भी तरह की रंजिशों को बढ़ाते ना चले जाएं। तो अपनों के साथ किसी भी तरह की दूरी आपको बनने ही नहीं देनी है। जब दूरी नहीं बनेगी तो किसी भी तरह की रंजिश भी पैदा नहीं होगी और किसी भी तरह की उलझन आपको नहीं होगी। सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। अब सवाल हमारे सामने आ रहा है दीप चोपड़ा का। डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1975, 7:40 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में।
पूजा चोपड़ा की तरफ से पूछा गया सवाल है, जो कि फिक्रमंद हैं इनकी सेहत को लेकर, दीप की सेहत को लेकर। और ऐसा लग रहा है इनके सवाल से कि शायद किसी ने इनको कुछ बताया है जिसको लेकर इनके मन में एक डर बैठ गया है इनकी सेहत को लेकर, या कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसी भी बात इनके मन में बैठी हुई है। क्या बताना चाहेंगे आप इनसे? पूजा जी, आपने दीप जी के बारे में पूछा है, उनकी सेहत के बारे में। दीप जी की कुंडली है सिंह लगन की और मीन राशि। उनकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है सूर्य की सितंबर 2020 तक। सेहत को लेकर आप चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं ये आपने लिखा नहीं है। क्या परेशानी है, क्या मन में उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब भी मेल भेजें पूरी बात लिखा करें, ताकि जो कुंडली का विश्लेषण है वो उसी तरह से एक बारीकी से किया जा सके और आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। कम से कम आगे के लिए इस बात को याद रखें। जहां तक दीप जी की सेहत का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि कुछ अपनी ओर से भी लापरवाही रही है, और कुछ कुंडली का ऐसा योग भी है कि कुछ ना कुछ लगा है। तो इसलिए लगातार अपनी सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इतना ज्यादा चिंतित हो गई हैं। ऐसा मत करिए, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, ये ज्यादा जरूरी है। तो मन में डर लेकर नहीं चलना है, आपको समझाना है कि अपनी सेहत का वो ख्याल रखें। छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं और बहुतों की जिंदगी में लगी रहती हैं, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तो मन में डर के साथ नहीं, थोड़ा समझदारी के साथ अपने ऊपर ध्यान देते हुए एक अच्छी जिंदगी उन्हें जीनी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। ज्योतिष गुरु आपसे, तो कैसा देखते हैं आप तुला और वृश्चिक के लिए आज के दिन को, और आज के खास इशारे क्या हैं आपके तुला और वृश्चिक के लिए? तुला राशि वाले अगर अपने काम और कारोबार की स्थिति को सुख और सुकून से देखेंगे तो कई तरह के अच्छे मौके मिलते चले जाएंगे। अगर आगे बढ़ने का समय अनुकूल नहीं है तो कम से कम भविष्य से जुड़ी योजनाएं तो बनाई ही जा सकती हैं, ताकि समय के साथ आप उसका भी अच्छा फायदा उठा सकें। क्या करना चाहिए सर? अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको हर तरह का प्रयास करना होगा, इसलिए अपनों से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। खुशियों भरा समय है, जिसे बनाए रखना भी आपके लिए आसान होता चला जाए। लोगों में कमियां ढूंढने के बजाय अगर लोगों में अच्छाइयां ढूंढ देंगे तो आपकी जिंदगी का सुख और सुकून हर तरह से बना रहे। क्या ना करें इस समय में, लोगों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करके आप अपनी खुशियों को कम ना करते चले जाएं। इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार भी ना बनाएं कि आपके अंदर कोई कमी है। वैसे भी अगर जिंदगी में कोई कमी हो तो उसे चिंताएं लगा के दूर नहीं किया जा सकता। वृश्चिक राशि वालों की अपनी मेहनत आपके भाग्य को जगा सकती है। भाग्यशाली परिस्थितियों से भी बहुत कुछ ऐसा बनता चला जाए जो आपके तजुर्बे के रूप में आपको बहुत कुछ सिखा जाए। ऐसी अच्छी संभावनाएं अपनी प्रेरणा को जगाए रखने से ही बन पाएंगी। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों को बनाए रखने का और बढ़ाने का समय है, पर ऐसा करते हुए आपका लोगों से मतभेद भी बढ़ सकता है। मुश्किल इस रूप से भी है कि कामकाज के क्षेत्र में भी तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। वैसे भी अपने विचारों को अपने तक रखना होगा, ताकि लोग आपकी किसी बात का कोई गलत फायदा ना उठाने की कोशिश करें। तो अपने विचारों को अपने तक ही रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी कही किसी बात का गलत फायदा उठा ले। इस पर ध्यान देना होगा। तो धनु और मकर राशि, अब आपको किस बात पर ध्यान देना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आज के लिए बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले समझ ले कि अचानक बनता हुआ लाभ हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, पर आपके लिए परिस्थिति है कि उस लाभ को संभालना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ समझने की जरूरत पड़ेगी। यहां तक कि अपने व्यवहार को सुधारने के लिए भी आपको लोगों को समझना होगा और लोगों से जुड़ना होगा। अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को आपको हटाना ही पड़ेगा। कुछ नया सीखने के प्रयास से आपकी भाग्य की परतें खुलती चली जाएंगी। क्या न करें इस समय में? कुछ नया सीखने और करने से जुड़े हालात अच्छे हैं, पर अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा करें, क्योंकि भरोसा न करना भी एक आदत सी बन जाती है, जो इस समय किसी भी वजह से आपके हित में नहीं है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और जिंदगी की खुशियां भी बनी हुई हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग आपको भली भांति समझना चाह रहे हैं और आपसे हर तरह से जुड़ना भी चाह रहे हैं। इसी से आपकी जिंदगी का भरोसा भी बना हुआ है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने भरोसे को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों की आपके प्रति आलोचना बढ़ सकती है। इसलिए उन रुकावटों को भी संभाल लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को इस वजह से ना बिगाड़ें
क्योंकि लोग आपके खिलाफ। ऐसा सोच के आप अपने लिए मुश्किलें ना बढ़ाएं। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना भी ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह की नकारात्मकता को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस समय होने भी नहीं देंगे हम। सकारात्मकता खजाना है ज्योतिष गुरु, जो हर रोज रहेंगे आपके साथ। कुंभ और मीन ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ गलत भी सोचेंगे और आपको यही लगता चला जाएगा कि आपका हर तरह से नुकसान हो रहा है। ज्यादा पैसा जुटाते चले जाना भी आपके पैसे से जुड़े बोझ को बढ़ा सकता है और आपकी मुश्किलों को बेकाबू कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो लोगों की सलाह ले लें और सही रास्ता अपनाने की कोशिश कर लें। जो पहले से आपने अपने मन में विचार बना रखे हैं, हो सकता है उसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत पड़े। इसलिए भी अपनी सूझबूझ बनाने की कोशिश कर लें ताकि हालात आपके हित में बने रहें। क्या ना करें इस समय में? आप मेहनत कर सकते हैं पर मेहनत से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपकी कोशिशें केंद्रित नहीं। शायद यही वजह है कि आप अपने लाभ से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। अपनी स्थिति का सही आंकलन करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है। मीन राशि वाले अपनी कोशिशों को बढ़ावा देंगे तो आपकी लाभ की परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो उसका अच्छा असर भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के रूप में बनता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अचानक लाभ से जुड़े हालात जरूर बने हुए हैं और उस लाभ को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। देनदारी का बोझ बढ़ जाए तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। इसलिए भी इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां लग रहा है। क्या ना करें इस समय में? लाभ कमाने के प्रयास में अपने कामकाज की स्थिति को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं। आप वैसे भी अपने कामकाज की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और आपको लग रहा है कि लोगों की भूमिका उसमें बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ चिंता करते चले जाने से कुछ नहीं होगा। अपनी कोशिशों से अपनी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अपनी कोशिशों से ही आपको अपनी मुश्किलों को दूर करना है और आप जरूर कर पाएंगे। कोशिशें क्या हों ये हम बताते रहेंगे। ज्योतिष गुरु, अब आखिर में जैकपॉट किसके नाम? मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी बढ़ती हुई पैसों की जरूरतों पे ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी गलती इस रूप से बनती चली जाए जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए या आपके पैसे को कहीं फंसाए। इसलिए भी सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी। तो मिथुन राशि वाले सतर्क रहें, सब कुछ ठीक रहेगा और आपको सतर्क करते रहने का काम हम करते रहेंगे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। तो फिलहाल हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। ज्योतिष गुरु भी साथ देंगे क्योंकि आपका साथ देंगे कल भी आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।